नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का धनु राशि के लिए गुरु गोचर के इस वीडियो में। भाग्य और कर्म का संतुलन, पुष्य नक्षत्र में देवगुरु। जी हाँ, ग्रहों के महामंत्री, देवताओं के गुरु देवगुरु बृहस्पति 2 जून से अपनी उच्च की राशि कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं और 18 जून को नक्षत्र परिवर्तन करते हुए जीवन में एक बड़ा बदलाव लाने जा रहे हैं। अभी तक गुरु अपने ही नक्षत्र पुनर्वसु में गोचर कर रहे थे और 18 जून को पुष्य नक्षत्र में गोचर कर जाएंगे और पुष्य नक्षत्र में 18 अगस्त तक रहेंगे। पुष्य नक्षत्र के देवता स्वयं देवगुरु हैं और स्वामी शनिदेव। विशेष बात यह है कि शनि गुरु की राशि में गोचर कर रहे हैं और शनि पर गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है। तो इन 60 दिनों में कर्म और भाग्य का ऐसा संतुलन देखने को मिलेगा जो इससे पहले शायद ही कभी मिला हो। शास्त्रों में वर्णित है कि जब भी गुरु अपनी उच्च अवस्था में 5 डिग्री पर होते हैं तो परमोच्च स्थिति में होते हैं और सबसे शक्तिशाली अवस्था में होते हैं। जब पुष्य नक्षत्र में जाएंगे तो गुरु का अंश बल 5 डिग्री होगा और गुरु परमोच्च अवस्था में होंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि आने वाले 60 दिनों का जो समय होगा वो किसी स्वर्णिम काल से कम नहीं होगा। तो गुरु के इस गोचर का धनु राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है धनु राशि के जातकों की कुंडली। देवगुरु का गोचर आपकी कुंडली में अष्टम भाव में है। यहाँ पर मैं जे लिख दे रहा हूँ। जे का मतलब जुपिटर, देवगुरु बृहस्पति। और यहाँ पर 18 जून को गुरु पुष्य नक्षत्र में शनि के नक्षत्र में गोचर करेंगे और यहाँ गोचर करते हुए गुरु की दृष्टि 12वें भाव पर, धन भाव पर और चौथे भाव पर पड़ेगी। अब यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि गुरु शनि के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, शनि गुरु की राशि में गोचर कर रहे हैं, तो ये एक तरह का परिवर्तन हो गया। दूसरी बात, गुरु की दृष्टि शनि पर पड़ रही है और शनि चौथे भाव में है। आपके जीवन में शनि की ढैया प्रभावी है। ढैया के कारण जो शनि जन्य कष्ट आपको मिल रहा है उससे बहुत बड़ी राहत देने जा रहे हैं देवगुरु बृहस्पति। क्योंकि 18 जून के बाद जब ये पुष्य नक्षत्र पर आएंगे तो देवगुरु 5 डिग्री के होंगे, यानी परमोच्च होंगे। तो जो शुभता इनको देनी है वो सर्वाधिक बढ़ जाएगी 18 अगस्त तक। तो क्या परिणाम मिलेगा? देखिए, 60 दिनों तक पुष्य नक्षत्र में रहेंगे और अष्टम भाव में रहेंगे। अष्टम भाव से जब भी गुरु का संबंध बनता है उस स्थिति में गुरु आपके रक्षक की भूमिका में होते हैं, आपकी रक्षा करते हैं। स्वयं भगवान विष्णु की कृपा आप पर होती है क्योंकि देवगुरु साक्षात भगवान विष्णु के स्वरूप हैं। अष्टम भाव कष्टों का होता है, पीड़ाओं का होता है, दुखों का होता है और आपके जीवन में शनि की ढैया चल रही है। शनि की ढैया के कारण जो कष्ट, जो दुख, जो परेशानी, जो विघ्न, बाधा और रुकावट आपके जीवन में बनी रही, उससे राहत देने के लिए आ रहे हैं देवगुरु बृहस्पति। अष्टम में जब गुरु होते हैं तो सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि कोई भी परेशानी आप पर आने वाली है उसे आप तक नहीं आने देंगे। गुरु स्वयं उस परेशानी को रोक लेंगे, उसके सामने दीवार बन के खड़े हो जाते हैं और आपको सुरक्षित बाहर निकाल लेते हैं। एक बात तो ये हो गई। अब दूसरी बात क्या है? 8वां भाव ज्योतिष का है, तंत्र मंत्र का है, अकल्ट का है, साधना का है,
तो जो लोग इस फील्ड से जुड़े हुए हैं उनके लिए तो एक बहुत अच्छा अवसर लेकर के आ रहे हैं देवगुरु बृहस्पति। दूसरी बात ये हुई कि गुरु की दृष्टि कहाँ पर पड़ रही है? 12वें भाव पर पड़ रही है। 12वां भाव जो होता है जब जागृत होगा, यहाँ पर देखिए मंगल की राशि है, वृश्चिक राशि है, मित्र की राशि है। तो गुरु की दृष्टि मित्र की राशि पर पड़ रही है तो 12वें भाव के अच्छे फल आपको मिलेंगे। 12वां भाव जब जागृत होगा तो विदेश से संबंधी अगर आपका कोई कार्य चल रहा है और अगर उस कार्य में किसी तरह की बाधा बनी हुई थी, कोई रुकावट आ रही थी, उस रुकावट को, उस बाधा को देवगुरु बृहस्पति दूर करेंगे। 12वां भाव अस्पताल का होता है, 12वां भाव कोर्ट कचहरी का होता है। ऐसे जातक जिनका संबंध हॉस्पिटल से है या न्यायपालिका से है या जो लोग जेल से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे सभी जातकों को विशेष सफलता का योग इस समय मिलने जा रही है। 12वां भाव निवेश को भी दर्शाता है, खर्चों को भी दर्शाता है और निवेश को भी होता है। अब आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं और यहाँ पर क्या है, गुरु भाग्य के कारक हैं और शनि कर्म के कारक हैं। तो आपका जो कर्म है निवेश से संबंधित, यानी आप कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं और सही जगह पर नहीं निवेश कर पा रहे हैं, तो गुरु की दृष्टि पड़ने से भाग्य का सपोर्ट, साथ ही आपके ज्ञान में वृद्धि, ज्ञान का जागृत होना, भाग्य का जागृत होना, तो सही स्थान पर सही जगह पर आपका निवेश इस समय हो पाएगा और ऐसा निवेश आगे चल कर के आपको भरपूर धन भी प्रदान करेगा, क्योंकि यहाँ पर गुरु की दृष्टि धन के भाव पर भी पड़ रही है। 8वां भाव गुप्त धन का होता है, यानी वो पैसा जो डूबा हुआ पैसा है। आपको किसी को आपने लोन दिया, कोई पैसा आपने किसी को उधार दिया, वो पैसा नहीं मिल पा रहा था। इस समय आप एफर्ट करेंगे, आपको वो पैसा मिल जाएगा। इंश्योरेंस का कोई क्लेम पेंडिंग है, गवर्नमेंट से रिटायर्ड हैं, आपको फंड जीपीएफ या आपको इंश्योरेंस का पैसा नहीं मिल पा रहा है, इस समय आप एफर्ट करेंगे, इस तरह का धन आपको प्राप्त होगा। अब आपके सेकंड हाउस के स्वामी कौन हैं? शनिदेव हैं। और गुरु किसके नक्षत्र में हैं? शनि के नक्षत्र में हैं। तो दूसरे भाव पर, धन के भाव पर डबल ट्रांजिट का इफेक्ट आ गया, शनि का भी प्रभाव हो गया और गुरु का भी प्रभाव हो गया। तो जब शनि और गुरु दोनों का संबंध किसी भाव से बन जाता है तो उस भाव से संबंधित फल तो प्राप्त होने ही होने हैं। तो यहाँ पर आप कोई बड़ा महत्वपूर्ण फाइनेंशियल डिसीजन लेने की स्थिति में होंगे। जो आपकी इनकम अभी तक थी उसमें वृद्धि होते हुए आप देखेंगे। धन का दायरा बढ़ेगा, क्योंकि गुरु विस्तार के कारक हैं, धन भाव पर है तो धन का दायरा बढ़ेगा, यानी इनकम बढ़ेगी, निवेश बढ़ेगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा। और सबसे बड़ी बात क्या है, मैं आपको बता दूं कि शनि की ढैया हो या शनि की 7.5, अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि अच्छे हैं, ध्यान दीजिएगा, मैं गोचर की बात नहीं कर रहा हूँ, जन्म कुंडली की बात कर रहा हूँ। अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि अच्छे हों, शनि का संबंध चौथे भाव से बन जाए, तो निश्चित रूप से चाहे ढैया हो चाहे 7.5 हो, शनि जाते जाते आपको दे करके जाएंगे। क्या दे करके जाएंगे? प्रॉपर्टी और वाहन। 4 व्हीलर लेने की इच्छा थी, उस तरह की इच्छा आपकी पूरी हो सकती है। कोई प्लाट या कोई मकान खरीदने की इच्छा थी, वो इच्छा आपकी पूरी हो सकती है जब तक शनि यहाँ पर हैं, जब तक ढैया प्रभावी है। क्योंकि ढैया या 7.5 में शनि
कुछ न कुछ दे करके जाते हैं। बशर्त ये है कि कुंडली में आपके शनि अच्छे होने चाहिए। अब ये चीज़ आपको कैसे पता लगे कि आपकी कुंडली में शनि अच्छे हैं या ख़राब हैं, तो इसके लिए आप अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। उसके लिए मैं अपने वीडियो के लास्ट में अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, आप वहां से कांटेक्ट कर सकते हैं। अब दूसरा भाव आपकी वाणी का है। गुरु की दृष्टि पड़ रही है, गुरु हैं ज्ञान, तो इस समय आपकी वाणी में ज्ञान होगा। आप कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ कोई कार्य कर रहे हैं या वकालत के क्षेत्र में हैं, राजनीति के क्षेत्र में हैं, जो वाणी से संबंधित कार्य है, तो यहाँ पर क्या होगा, विशेष जागृति की अनुभूति होगी आपको। गुरु की दृष्टि जब चौथे भाव पर पड़ेगी और शनि पर पड़ेगी तो ये 2 महीने ऐसे होंगे जहाँ पर प्रॉपर्टी में निवेश करने का सबसे अच्छा योग इस समय बनेगा। चूँकि शनि पर गुरु की दृष्टि है, शनि मंद गति से गतिमान होते हैं। शनि के कारण कार्यों में धीमापन आता है, कार्यों में रुकावट आती है, कार्यों में समय अधिक लगता है। कभी कभी कार्य इतना देर से होता है कि आप ये सोचते हैं कि इससे अच्छा तो मैंने इस काम को शुरू ही नहीं किया होता। थक जाते हैं उस कार्य को पूरा करते करते। अब यहाँ गुरु अतिचारी अवस्था में है, तो गुरु की दृष्टि जब पड़ेगी तो शनि के कारण आपके कार्य में जो धीमापन आया था वो समाप्त होगा और तेज़ी के साथ आप अपने कार्य को लेकर के आगे बढ़ेंगे। शनि के नक्षत्र में हैं गुरु, शनि 3rd हाउस के भी लॉर्ड हैं, तो 3rd हाउस का भी फल आपको मिलेगा। 3rd हाउस क्या होता है, डॉक्यूमेंटेशन का होता है। तो इस समय अगर कोई आप कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, कोई डील करना चाहते हैं, कोई बिजनेस डील करना चाहते हैं, कोई एग्रीमेंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी समय अनुकूल है। पैसों को लेकर के, बिजनेस को लेकर के, फैमिली प्रॉब्लम्स को लेकर के कोई किसी तरह की डील आप कर सकते हैं इस समय। यात्राओं का योग बन जाएगा, पड़ोसियों से आपके रिलेशंस बहुत अच्छे होंगे। अब नवम दृष्टि तो सीधे चौथे भाव पर पड़ रही है और यहीं पर सारा खेल है, क्योंकि शनि बैठे हैं जो कि निर्माण के कारक हैं, जो प्रॉपर्टी के कारक हैं, और गुरु के दृष्टि पड़ने से शनि का जो अंधेरा है वो समाप्त हो रहा है। क्योंकि गुरु की दृष्टि जहाँ पर पड़ती है उस भाव को गंगा जल की तरह पवित्र कर देती है, तो चौथे भाव से संबंधित जो समस्याएं थीं वो समाप्त होंगी, यानी घर में सुख शांति का माहौल बनेगा। गुरु मांगलिक कार्यों के कारक होते हैं, तो कोई मंगल कार्य आपके घर में हो सकता है, शादी ब्याह हो सकता है, किसी संतान का जन्मोत्सव आप मना सकते हैं, इस तरह के कोई कार्य आपके साथ हो सकता है। और जो सबसे बड़ी बात है वो बात है प्रॉपर्टी से रिलेटेड। प्रॉपर्टी कोई लेने का मन था बहुत दिनों से और आप नहीं ले पा रहे थे, तो ये 2 महीने ऐसे हैं जहाँ पर प्रॉपर्टी आप खरीद पाएंगे, क्योंकि शनि और गुरु में एक परिवर्तन योग भी बन रहा है। यानी शनि के नक्षत्र में गुरु हैं और गुरु की राशि में शनि बैठे हुए हैं, तो जब दोनों एक दूसरे के घर में बैठे हुए हैं तो क्या करेंगे, दोनों एक दूसरे के घर की रक्षा करेंगे, तो चौथे भाव को भी स्ट्रांग करेंगे। जब चौथा भाव स्ट्रांग होगा तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड कार्य बनेंगे। शनि के कारण मन अगर आपका अशांत है, घर में अशांति का वातावरण है, वो समाप्त होगा। परिवार में शांति सौहार्द का वातावरण बनेगा। तो इस तरह के लाभ आपको इस गोचर काल में मिलने जा रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण गोचर है, इस गोचर का पूरा लाभ उठाइए। ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों और मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दे रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा, 9058144128, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने अपना नंबर दे दिया है। बस करना क्या है कि आप भगवान विष्णु की आराधना कीजिए, गुरुवार का व्रत रखिए, विष्णु सहस्रनाम का पाठ कीजिए, माता पिता गुरु और वृद्धजनों का सम्मान कीजिए, उनका आशीर्वाद की प्राप्त कीजिए। ये गोचर आपको बहुत कुछ दे करके जाने वाला है। नमस्कार।